बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि सैलरी शीट कैसे बनानी है। हमने कंप्लीट सैलरी शीट बनाई, उसमें बेसिक सैलरी और सारे अलाउंसेस मिलाए, फिर सैलरी पर डे पर आवर, और फिर अटेंडेंस लिखी, फिर ओवर टाइम आवर्स लिखे, फिर वेजेस और जो सैलरी आ रही थी उसे ऐड किया, फिर एडवांस हमने देखा कि कितना किसी ने लिया हुआ है वो सैलरी में से निकाला, और फिर नेट सैलरी बना ली। अब कुछ ऐसे है कि जैसे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया गया था कि डेज वर्कड यानी अटेंडेंस, ओवर टाइम आवर्स और एडवांस, इनको रिलेट कर दिया जाएगा इनकी अपनी शीट्स के साथ, और फिर वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली वहाँ से यहाँ पे आ जाया करेंगी। हमें मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल के अंदर जब भी हम मैनुअली टाइप करेंगे, बल्कि कहीं भी जब भी हम मैनुअली कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो उसमें गलती के चांसेस होते हैं। और अगर ये खुद ही किसी शीट से वैल्यूज़ आ रही हैं तो चांसेस हैं कि गलती नहीं होगी। आप समझ लें कि 0% चांसेस रह जाते हैं गलती के। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है कि इसी शीट में से, जो सैलरी शीट है, इसमें से ही हमने एक अटेंडेंस शीट बनानी है, ओवर टाइम शीट बनानी है और एडवांस शीट बनानी है, ताकि उनमें से वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाया करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक करें सैलरी शीट के ऊपर और फिर आप करें मूव और कॉपी पे। किस शीट को हम कॉपी करना चाह रहे हैं? सैलरी शीट को। तो देखते हैं यहाँ पे सैलरी शीट कहाँ पे लिखा हुआ है। यस, दिस इज सैलरी शीट, क्रिएट अ कॉपी। ये कॉपी क्रिएट हो गई। जैसे कॉपी क्रिएट हो, सबसे पहला काम करेंगे उसे रीनेम कर दें, ताकि आपको पता लग जाए कि ये क्या है। ओके, अटेंडेंस शीट आ गई है। अब इसमें से हमने वो वाले कॉलम्स डिलीट कर देने हैं जो हमारे काम के नहीं है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है अटेंडेंस शीट के अंदर। तो आई थिंक सो कि डिपार्टमेंट से लेके तो ये नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन तक की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो गए हैं, सारे के सारे कॉलम्स डिलीट हो गए हैं। अब यहाँ पे क्या आनी चाहिए? यहाँ पे आनी चाहिए डेट्स ऑफ द मंथ, क्योंकि हम अटेंडेंस लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं डेट्स ऑफ द मंथ 1 2। अब देखें, चूंकि पहले वैल्यूज़ थी, उनका टेक्स्ट ओरिएंटेड था, ओरिएंटेशन उसमें चेंज हुई हुई थी, इस वजह से ये भी रोटेट टेक्स्ट अप वाली ऑप्शन आ रही है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या करना है। ओके, 3 नहीं भी लिखता तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक एंड ड्रैग। आप लोग देख रहे हैं कि ये सीरीज़ मुकम्मल होती जा रही है। इसको हम 30 तक ले जाएंगे। दैट्स इट। लेकिन ये कॉलम्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े कॉलम्स आई हैं, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। दूसरा टेक्स्ट भी हमने ऐसे नहीं लिखना। तो अभी ये सिलेक्शन हुई हुई है, आपने जाना है ओरिएंटेशन पे और यहाँ पे जाके रोटेट टेक्स्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, तो ये टेक्स्ट फिर से सीधा हो जाएगा। अब हम कैसे फैसला कर सकते हैं कि कॉलम की विड्थ हमने कितनी रखनी है, जिसमें 1 से लेकर 30 तक सारी की सारी वैल्यूज आ जाएं। ओके, तो हम एज अ सैंपल क्या करेंगे, एक 2 डिजिट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, फॉर्मेट पे जाके देखते हैं कि इसकी कॉलम विड्थ कितनी है। इट्स 8.43। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा है। डबल क्लिक अगर करूँ इस पर, तो ये देखें अब इसने इसको इसके मुताबिक फिट कर दिया है। तो अब मैं इसकी कॉलम विड्थ देखता हूँ, तो देखिए 2.57 आ रही है। तो हम 2.60 रख सकते हैं सारे के सारे कॉलम्स की। तो मैं कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट कॉलम विड्थ, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.60। तो ये देखें यहाँ पे सारे के सारे क्या आ गई हैं, डेट्स आ गई हैं। यहाँ पे हम प्रेजेंट्स, एब्सेंट्स, लीव जो भी है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको भी लिखते हैं। सबसे पहले जो स्प्लिट बीच में हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको हम ऑफ कर लेते हैं। तो ये स्प्लिट आ रहा था, इसको हमने बंद कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे हम डेट्स लिख लेते हैं, लिख लेते हैं कि चलें, ये जो डेट 4 है यहाँ पे संडे आ रहा है। 2 3 4 5 6
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अच्छा जी, और फिर मेरा ख्याल है यहाँ पे संडे आएगा, और फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, चलें, इसमें 4 संडेज आ रहे हैं, ये फर्जी मैंने लगाए हैं। और यहाँ पे हम एक और कॉलम लिख लेते हैं, टोटल पीस, मतलब अटेंडेंस कितनी है। तो ये जो सेल है इसे भी यहाँ पे जाके ओरिएंटेशन पे जाके क्या करेंगे, रोटेट टेक्स्ट अप कर लेंगे। ओके जी, अब हम लिखना शुरू करते हैं। अब ये जो अटेंडेंस शीट है ये ज़हन में रखना है कि ये आफ्टर 1 मंथ कंप्लीट होती है, ठीक है। अब ये अगर आज 16 तारीख है तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ 16 तारीख के लिए ये कॉलम फिल होगा, सब के अगेंस्ट ये कॉलम क्या होगा, फिल होगा, ठीक है। लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फिल करके बता देता हूँ थोड़ा सा। ओके, अब होना क्या चाहिए यहाँ पे जितने भी दिन ये नक्काश साहब आए, क्या होना चाहिए, हमें पता लग जाना चाहिए कि एक महीने में ये कितने दिन आए। तो यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होगी, थोड़ा ज़हन पे जोर दें, हमने पहले भी ये किया हुआ है, शाबाश, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये है काउंट इफ, ठीक है। ओके, लिखना शुरू करते हैं, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, और रेंज हमसे पूछा जा रहा है जी, रेंज कौन सी है, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं रेंज 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। अच्छा जी, कॉमा, अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया हमारा बहुत सिंपल है, क्राइटेरिया है पी, कि पी को आपने काउंट करना है, इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब इसे ड्रैग कर देंगे जहां तक लास्ट रिजल्ट आ रहा है, लास्ट जैसे समीर साहब हैं लास्ट पे, तो वहां तक इसे कंट्रोल डी से ड्रैग कर देंगे। ओके, आगे जितने भी लोग आते जाएंगे वो क्या होंगे कि उनकी अटेंडेंस लगती जाएगी और यहाँ पे टोटल आता जाएगा। अब कामरान साहब है, एक इनके लिए भी कर लेते हैं। ओके, ये देखें, ये 22 खुद ब खुद आ गया है। अब ये वाला सेल है संडे वाला, इसको क्या करना है, आप लोगों ने मर्ज कर देना है। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि फॉर्मूला लगाने के बाद आपने इन्हें मर्ज करना है, पहले मर्ज नहीं करना। पहले मर्ज करने का नुकसान ये होगा कि सिलेक्शन नहीं हो सकी। ये देखिए अटेंडेंस शीट बनी हुई है यहाँ पे। अब अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़े तो क्या होगा कि मैं यूँ लिखूंगा, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, और रेंज, देखिए मैं रेंज को सिलेक्ट करने लगा हूँ, ये देखा आपने कि ये रेंज मुझे सिलेक्ट ही नहीं करने दे रहा। इसका मतलब है कि ये हम क्या करेंगे, मर्ज हम करेंगे, ये संडेज वाले सेल्स को मर्ज करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, मर्ज करने के बाद इनको करेंगे, फॉर्मूला पहले लगाएंगे बाद में मर्ज करेंगे, ठीक हो गया। ओके, अटेंडेंस शीट बन चुकी है और ये रिजल्ट्स भी खुद ब खुद यहाँ पे आते जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये एक अटेंडेंस शीट बिल्कुल तैयार हुई है, इसमें हमने सेल्स को भी मर्ज किया हुआ है। अगर आप इसमें थोड़ा खूबसूरती लाना चाहें तो यहाँ से आप कोई सी भी शेडिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैं शेडिंग लगा रहा हूँ, तो ये फाइल थोड़ी सी क्या हो गई है, खूबसूरत हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओवरटाइम शीट है, तो ओवरटाइम शीट भी ऐसे ही बनाई गई है जैसे भी अटेंडेंस शीट आप लोगों के सामने बनाई गई है, मूव और कॉपी करके, ठीक है। तो इसमें भी देखें जो एक्सेसिव थे कॉलम्स उनको क्या किया हमने, डिलीट कर दिया, और वहाँ पे क्या कर लिया हमने, जो चीज़ हमें चाहिए थी, हमें डेट्स ऑफ द मंथ चाहिए थी, वो हमने लिख ली। ये है ओवरटाइम शीट। अब जो नकाश साहब हैं इन्होंने 24 आवर्स काम किया हुआ है, 1 तारीख को भी 2 घंटे, 2 तारीख को भी 2 घंटे, 3 तारीख को भी, 4 तारीख को भी, ठीक है। तो जितना भी ओवर टाइम इन्होंने किया वो यहाँ पे आ रहा है। इस शीट को थोड़ा फिलअप कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
ये जो बीच में 2 आ रहे हैं उल्टे सीधे, इनको आप इग्नोर कर दें। ये देखें मैं इन्हें फिलअप करता जा रहा हूँ। ओके, आगे ये खुद ब खुद रिजल्ट्स आते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या फार्मूला हमने यूज़ किया है? यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया है सम का, सिंपल सम, ऑल्ट इक्वल टू या ऑटो सम कर लें, ठीक है। और अगर ये रेंज खुद ब खुद मिसाल के तौर पे कहता है जी ये रेंज है, ठीक है, तो आप इसको मैनुअली खुद ही ये रेंज दे दें कि हमारी तो ये रेंज है, ठीक है, और फिर इसे ड्रैग कर दें टिल लास्ट पर्सन। ठीक हो गया। कंट्रोल डी से मैंने इसे भी क्या कर दिया है, ड्रैग कर दिया है। तो देखते हैं कि अब क्या करना है हमने। अब होना ये चाहिए कि सैलरी शीट के अंदर ये जो डेज वर्कड है, ये अटेंडेंस है एक्चुअली, कि यहाँ पे जो अटेंडेंस यहाँ पे लगी होगी वो आनी चाहिए, और ओवर टाइम आवर्स के अंदर जो यहाँ पे ओवर टाइम्स लगे हुए हैं वो खुद ब खुद आ जाने चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान है बेटा, आपने बड़े गौर से इसको देखना है क्योंकि ये स्टेप छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरी शीट डेज वर्क, ये है अटेंडेंस असल में, ठीक है, इक्वल टू अटेंडेंस शीट पे आए और फर्स्ट रिजल्ट पे क्लिक कर दें और एंटर कर दें। आपने देखा फर्स्ट रिजल्ट 27 क्या कहते हैं कि 27 दिन एक बंदा आया हुआ था, ठीक है, नकाश साहब आए थे 27 दिन। तो देखते हैं वाकई ऐसा था। यस, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रैक कर देंगे। ये तो बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो गई। अच्छा चलें यहाँ से कर लेते हैं, शिफ्ट डाउन, कंट्रोल डी। देखते हैं कि क्या ये वही रिजल्ट्स हैं जो हमने अटेंडेंस शीट में यहाँ पे लिखे हुए हैं या ये कोई और है। तो देखते हैं, चेक, मैं तो कुछ ऐसे चेक करता हूँ जैसे 27, 24, 30, 16। कहाँ पे गया 27, 24, 30, 16, 27, 24, 30, 16, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ओवर टाइम आवर्स को भी हम लेकर आते हैं वैसे ही। सैलरी शीट में जाएंगे और ओवर टाइम आवर्स पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू, और ओवर टाइम शीट पे जाएंगे, फर्स्ट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। और क्या करना है इसको, क्या करना है इसको बेटा बताएं, जहन पे जोर डालें। यस, हमने इसको ड्रैग कर देना है। ये ड्रैग हो गया, ये ड्रैग हो गया, और कंट्रोल डी, ठीक है। तो जितने रिजल्ट्स वहाँ पे मौजूद थे उस हिसाब से ये आ गए हैं, उन लोगों की सैलरी भी बन गई है ओवर टाइम की जो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर आप ये सारी शीट देखना चाहते हैं कैसे बनी थी, तो जो सैलरी शीट का है लेक्चर 3 पार्ट 1 उसको देखिए, उसमें सारा तरीका लिखा हुआ है। आज हमने क्या किया, आज हमने एक अलहदा शीट बनाई और उसको रिलेट किया पहले से मौजूद शीट के अंदर। जो रिजल्ट्स वहाँ पे आते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आते जाते हैं, ठीक हो गया। जो एडवांस शीट है, एडवांस शीट बेटा आपने खुद बनानी है और मुझे बताना है कि आपको क्या मसाइल इसमें आए हैं, ये क्यों नहीं बनी है, क्यों इसमें वैल्यूज़ नहीं आ सकी हैं, और अगर बन जाती है तो तब भी मोस्ट वेलकम, आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को मुकम्मल देखिए और इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।